Good morning, class. All dear my students and audience, all everyone. I welcome to all of you my YouTube channel, Manish Ji Education Channel. आज आज की क्लास में हमने कास्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स होते हैं और जो कि मुख्य रूप से जो ट्राइब्स होती हैं उनसे रिलेटेड हमारे रीट एग्ज़ाम में जो भी इसके इंटरनल क्वेश्चन आते हैं तो उस पर डिस्कशन करने से पहले हम आज आपको बताने वाले हैं व्हाट इज कास्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया जो कंट्री है उसके इंटरनल हमारे इंडिया कंट्री के इंटरनल विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। ठीक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस्लाम यानी मुस्लिम, सुन्नी, सिख वगैरह जो भी विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। जैसे हम लोगों का धर्म हिंदू धर्म है और हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर हमारे इंडिया कंट्री में रहते हैं। तो उसी प्रकार एक धर्म उठाकर जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। तो मुख्य रूप से 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। यानी हिंदू धर्म को मुख्यतः 4 जातियों में बांटा गया है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक, जनरल का मतलब होता है सामान्य और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ा वर्ग। ठीक, और थर्ड होता है एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी इसको अनुसूचित जाति भी बोलते हैं। और जो चौथा है एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। तो ऐसे 4 जो है वर्डों में इसको जो विभक्त किया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक, अब हमारे सिविक्स में संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान है। किस चीज का? आरक्षण का, रिजर्वेशन। ठीक, अब रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एक प्रकार से छूट होती है, छूट, डिस्काउंट। जैसे आप ट्रेन, रेलगाड़ी का मामला ले लो। जनरल जो डिब्बा होगा उसमें जीएस लिखा रहता है और जो रिजर्वेशन वाले होंगे, ठीक, आरक्षण वाले होंगे, उसमें क्या अंतर होता है? आरक्षण वाले में आपकी सीट भी कंफर्म रहती है या फिर जिसकी वेटिंग है उसकी अगर बात छोड़ दें तो उसमें जो है जो जनरल होगा, जनरल वाले में तो किराया सस्ता होगा और सीट भी कंफर्म नहीं होगी। सबके लिए बराबर पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है। तो उसी प्रकार जो रिजर्वेशन उसमें आरक्षित होता है। आपकी अगर यस1 45 मिला है तो आप बोगी नंबर यस1 में जो है 45 में बैठ सकते हैं, आपकी सीट होगी जहाँ से जहाँ तक आप यात्रा कर रहे हैं। तो वो एक रिजर्वेशन की बात होती है। जैसे एक और हम उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किराया है अगर ओसिया से चेन्नई तक का किराया 60 रुपये है। ठीक, ओसिया टू चेन्नई किराया 60 रुपये है। तो अगर स्कूली बच्चा होगा तो उसके लिए रिजर्व है, उसका किराया आधा ही पड़ेगा। ठीक, तो 30 रुपये में वो चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? 50% छूट। तो वैसे ही आरक्षण है। आरक्षण के मामले पर अब हम कास्ट टॉपिक पर आते हैं, यानी जाति। जाति के आधार पर जो कास्ट टॉपिक होती है, किसके आधार पर? जाति के आधार पर आरक्षण जो होता है, इस कास्ट टॉपिक के इंटरनल हम आपको बताने वाले हैं। यानी जो जाति होती है जनरल, जनरल का आरक्षण नहीं होता है
और ओबीसी का आरक्षण होता है उससे कम। और अभी तो हाल ही में गुजरात में 10% लगा है आरक्षण जनरल के लिए, जो गरीब हैं। और ये मान लो कि एससी का आरक्षण थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक, एसटी का, और यानी इनकी और ज़्यादा छूट होती है। जैसे कोई वैकेंसी निकली, मान लीजिए रीट की वैकेंसी है, ठीक, एससी एसटी ओबीसी वाले अगर क्वालिफाई करेंगे 82 नंबर में तो उनका क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक, 82 नंबर आ गए। और अगर जनरल वाले हैं तो जनरल वाले 90 के ऊपर अंक आने चाहिए। तो वैसे एसटी एसटी वाले कुछ होती पोस्टें, सबकी अलग अलग कंडीशन, स्थिति परिस्थिति होती है, किसमें किसका कट ऑफ कितना है। तो एक आरक्षण की बात हो गई। तो मैंने आरक्षण में आपको बताया सबसे ज़्यादा आरक्षण एसटी को होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति आती है सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में आपका ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग। और जनरल में सामान्य। वैसे जनरल में जातियाँ कौन कौन सी होती हैं, देखिए राजस्थान के हिसाब से हम आपको बता दें, राजस्थान में जो बनिया जाति होती है और जो राजपूत और ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये 3 कास्ट यानी तिलक, पंडित, तलवार, राजपूत और बनिया 5 किलो है कि 10 किलो, ये बनिया, राजपूत और आपका हो गया ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण, तिलक, तराजू, तलवार पहचान है इनकी। ये 3 कास्ट राजस्थान के इंटरनल जो है किसमें आती है, जनरल में आती है। और ओबीसी में देख लीजिए बिश्नोई भी आते हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, और जाट भी आते हैं। यहाँ राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो बिश्नोई है ही नहीं। और ये मान लो लोहार, सुथार, रायका यानी देवासी जिसको गड़रिया बोलते हैं, ये नाई जो बाल बनाने वाला होता है वो भी ओबीसी में आता है। और बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, माली है, जैसे गुर्जर है, ठीक, यादव है, सोनी सोनार है, और तमाम जातियां हैं। एससी एसटी को छोड़कर और जनरल 3 कास्ट की छोड़कर वो बीच वाली जो भी हैं वो आपकी ओबीसी में आती हैं, ठीक। और इसके अलावा अब एससी की बात करते हैं। एससी में तो यहाँ पर मेघवाल आते हैं इधर, और एसटी में देख लो यहाँ की जैसे कंजर जनजाति है, गरासिया है, और ये मान लो कि सांसी है, भील है, मीना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीना है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में मीना जनजाति राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मीना जनजाति। तो वहाँ पर एसटी सबसे ज़्यादा है, ठीक। और सहारिया भी होती है। और हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में जो है भील, मीना के अलावा गरासिया है, कथौड़ी है, कंजर है, सांसी है, सहारिया है, डामोर है। डामोर को उत्तर प्रदेश में डोमार बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ की ये एसटी कैटेगरी वाली जो है जातियाँ हैं। और ये जातियों की यहाँ के लोग जो है एक पहचान बनाए हैं कि इस जाति का ये काम है, उस जाति का वो काम है। तो अभी यहाँ पर जात से रिलेटेड जो वर्क थे उस पर ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि राजस्थान तो अभी इंडिया का वह स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनपढ़ लुगाइयाँ यानी औरतें हैं। महिला साक्षरता सबसे कम राजस्थान का ही है, ओके। तो यहाँ पर जात रिलेटेड सिस्टम कुछ ज़्यादा ही, हम तो 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, नस नस जानते हैं। लेकिन
हम आपको बताने वाले हैं, मेन हमारा टॉपिक है आज प्रदेश की जो जनजातियां, ट्राइब्स। ठीक, अब ट्राइब्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, यानी जो भी धर्म है, यहाँ पर धर्म के फिर कैटेगरियाँ हैं, SC ST OBC जनरल। इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे दें। देखिए, जैसे सरपंच का चुनाव आता है, ठीक, सरपंच का या पंचायत समिति सदस्य का, तो जनरल सीट है तो सब लोग चुनाव में जो है लड़ सकते हैं, क्योंकि जनरल में कोई आरक्षण होता ही नहीं। ठीक, और अगर OBC सीट आई तो केवल OBC समाज के लोग, OBC जात के लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। जैसे बिश्नोई, जाट, माली, गुर्जर, यादव, प्रजापति, ऐसे लोहार, सुथार, ये जो है नाई OBC में आते हैं। गरड़िया, रायका OBC में आते हैं। और जैसे हरिजन सीट आ गई तो SC ST के अलावा और कोई कास्ट चुनाव नहीं लड़ सकती। तो इस टाइप में जो है आरक्षण प्रक्रिया होती है। और अगर सामान्य सीट आ जाती है तो सब लोग चुनाव लड़ लेते हैं। तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अपने पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताया। अब हम अगले वीडियो में आपको ट्राइब्स के बारे में बताएंगे। ट्राइब्स यानी जो भी ST से रिलेटेड जो जनजातियां हैं उनके बारे में बताएंगे। तो उसका एक अलग टॉपिक होगा, अलग क्लास होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जनजाति ट्राइब्स वाले में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, all guys, all audience, all students. Okay, thank you very much. Okay.